एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान झुकेगा नहीं। यूरेनियम पर अभी कोई डील नहीं की गई है, ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरानी अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स की यह रिपोर्ट आई है। पहले फेज में यूरेनियम डील नहीं होगी, यह कहा गया है ईरान की तरफ से। तो देखिए, एटम बम पर अड़ा ईरान। जी हां, मुस्तफा का स्टैंड क्या है ये समझते हैं। पहला ये कि यूरेनियम पर अभी कोई डील नहीं होगी, इस पर अभी कोई बातचीत नहीं होगी, जो शर्तें अमेरिका रख रहा है कम से कम एनरिच यूरेनियम को लेकर। दूसरा ये कि यूरेनियम सरेंडर नहीं करेंगे जैसा कि अमेरिका चाहता है। तीसरा, यूरेनियम पर सहमति नहीं जताई है उन्होंने, अभी भी वो स्टैंड बरकरार है यूरेनियम को लेकर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावे किए हैं ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है ईरान से। पहले फेज की डील में यूरेनियम का मुद्दा डिस्कस नहीं किया जाएगा। आखिरी दौर पर यूरेनियम डील संभव है, यह जरूर ईरान की तरफ से कहा गया है। बड़ी बात यह है कि यूरेनियम शिफ्ट करने के लिए ईरान तैयार नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। यूरेनियम पर सहमति के दावे भ्रामक नजर आ रहे हैं और भ्रामक दावों में डोनाल्ड ट्रंप के तो कहने ही क्या। और देखिए, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का भी बयान आया, हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे। ये पेज़ेश्कियान ने एक बार फिर से कहा है, पूरे क्षेत्र को अस्थिर नहीं करना चाहते। पेज़ेश्कियान का बयान है, समझौता ईरान की मर्यादा की कीमत पर नहीं होगा। संदीप जी, सुना आपने कि ईरान की प्रतिष्ठा की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि ट्रंप या अमेरिका कोई रिस्पेक्टेबल रूट नहीं बना पा रहे हैं ईरान के लिए? मतलब ये बात तो सही है ना कि अगर आप डील करना चाहते हैं तो सामने वाले की जो प्रतिष्ठा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच में, उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई ऑफर करें। ट्रंप में डेस्परेशन तो है डील करने की, लेकिन वो इंटेंट नहीं दिखता कि हम रिस्पेक्टेबल तरीके से इस सिचुएशन से निकल जाए, मतलब दोनों के लिए ऐसी सिचुएशन बने। ऐसा क्यों नजर आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए है कि एक्चुअली जब कोई तानाशाह इल्यूजन में जीता है और उसको झटके मिलते हैं व्यवहारिक दुनिया के, तो फंस जाता है। यही उसकी सच्चाई है आज के डेट पर ट्रंप की। ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध भी कर चुका हूं, युद्ध से मुझे बहुत तगड़ा जो एक ह्यूमिलेशन मिलता है वो भी मिल चुका है, युद्ध जीत नहीं पाए। और एक आप समझिए इस बात को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट को लेकर के युद्ध की शुरुआत हुई। और उस युद्ध के बाद आप तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये अब बात ईगो की है। अब ये ना तो डील की बात है, ना आत्मसम्मान की बात है, ना गेन एंड लॉस की बात है, ईगो की बात है। एग्जैक्टली, ये ईगो की बात है। और ये प्रतिष्ठा किस बात है कि दोनों कंट्री, ईरान चाहता है कि उसका जो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस है वो चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम नहीं छोड़ सकते। ये उसका की पॉइंट है, आप समझिए। और ये पहले दिन से यही चीज चली आ रही है, डिस्कशन का जो फोकस पॉइंट यही रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम। और न्यूक्लियर प्रोग्राम वो सरेंडर नहीं करना चाहता, अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर कर दे। ये एक जीरो सम स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। सर, लेकिन एक पीरियड तक के लिए तो ईरान तैयार है ना। पिछली बार तो ये बात आई थी टेबल पे कि एक पीरियड तक के लिए हम इस चीज को फ्रीज करने के लिए तैयार हैं। ये एक रास्ता तो था ही। मुझे लगता है देखिए, ये ऑप्टिक्स है। ऐसा अमेरिका चाहता है कि आप कंप्लीट सरेंडर कीजिए, आप वो पूरे यूरेनियम में हमें दे दीजिए। यहीं पर आ जाता है ट्रंप की जो एक व्यवहारिक राजनीति की समझ नहीं है। यदि यहाँ पर ट्रंप वो ओबामा होते, कोई और दूसरा होता तो हो सकता था बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन उनको चूंकि उनको ये लगता है कि मेरा जो अमेरिकन लोगों को अमेरिका फर्स्ट का जो मैं नारा दिया था और ये कह के आया था, एक्चुअली देखो इसका बैकड्रॉप सिर्फ वेनेजुएला है। वेनेजुएला ने जो ईगो मसाज किया था ट्रंप का, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ईरान ने जो झटका दिया उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आज की डेट में परेशान है कि कहाँ जाए। एक तरफ प्रेसिडेंट को उठा कर ले आए, अपने यहाँ रख दिए, देखिए मैं हूं, वो बोलेंगे कि मैं वहां का राष्ट्रपति बनूंगा, वो अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने आपको इतना बड़ा झटका दिया कि उसको झटका का असर चीन में दिखा। आप गए, आपको चीन का प्रोटोकॉल देखिए। लेकिन संदीप जी, यहां पर एक बात यह भी है कि ईरान इस बात के लिए तैयार है कि ठीक है, फर्स्ट फेज में हम बात नहीं करेंगे, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी, लेकिन सेकंड फेज में तो परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए ईरान भी तैयार नजर आ रहा है। मतलब आप सीज फायर को जारी रखिए, जो ब्लॉकेड है उसे हटाइए, हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी दुनिया के लिए खोलिए, फर्स्ट फेज में यह हो जाए, लेकिन सेकंड फेज में परमाणु कार्यक्रम पर बात हो, यह तो मान रहा है ईरान भी। तो परमाणु कार्यक्रम पर बात होगी ईरान की तरफ से, तो क्या होगी?
इतनी यही बात तो मुझे लगता है, यही बात तो 28 फरवरी को भी हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। 28 फरवरी की जो बात यहाँ पर ओमान ने शर्त रखी थी, दोनों को आपस में ला रहे थे और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के दोनों पक्ष सामने आ रहे थे। हाँ। लेकिन ट्रंप को ये बात का एहसास नहीं था। उसको लगा कि अब मेरे पास जो ताकत है उससे मैं कंप्लीट जो है टेबल पर न जाकर के और युद्ध के धरातल पर जाकर के खींच लाऊं। तो अभी भी अमेरिका के पास टाइम है, ट्रंप के पास टाइम है कि वो व्यावहारिक जमीन पर आकर के इस सब के बीच सिक्के का एक पहलू या एक सवाल यह भी है कि क्या ईरान की जो सत्ता है, वर्तमान सत्ता है, जो इस्लामिक शासन है, वो अपनी सत्ता बचाने और न्यूक्लियर के नाम पर पूरे ईरान के लोगों को सफर कराने के लिए ईरान को एक लोएस्ट स्टेज में इकोनॉमिकली और हर तरह से ले जाने को तैयार है? मतलब अगर वो 2 कदम पीछे नहीं हटने को तैयार है, मतलब इसको क्या समझे? पूरे देश को जंग में वो कितना लंबा ले जा सकता है?